फॉर्म किया तो प्रमोटर्स भी फ्री में कंपनी से शेयर्स ले सकते हैं। उसके लिए कंपनी कौन सा अकाउंट डेबिट करती है? गुडविल अकाउंट। तो कंपनी के बुक्स में बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा, क्या होगा? गुडविल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल मतलब हवा या शेयर्स क्या है, गुडविल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर वो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है, जैसे आप डेप्रिशिएट करते हो ना 3 से 5 साल के ऊपर, समझा? इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी। लेकिन ये शेयर्स किसको जा रहे हैं? प्रमोटर्स को। तो प्रमोटर्स को जाते हैं तो गुडविल टू कैपिटल। स्वेट इक्विटी में जाते हैं तो सर्विस चार्जेस या उसका फीस, प्रोफेशनल फीस टू कैपिटल। एक और हमने किया था ईसॉप्स, याद है आपको? व्हाट इज ईसॉप्स? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो एम्प्लॉय को सैलरी देने के बदले आप स्टॉक्स इश्यू कर सकते हो, शेयर्स इश्यू कर सकते हो। और वो जो स्टॉक ऑप्शन होता है ना, वो मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पे दिए जाते हैं, लेकिन उसपे एक ये होता है अपना लॉक इन पीरियड होता है। उसमें क्या होता है? लॉक इन पीरियड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉक इन पीरियड? कि आपको मैंने शेयर्स तो इश्यू कर दिए, लेकिन आप 3 साल 4 साल तक उसको बेच नहीं पाओगे। तो मार्केट में भाव चल रहा है समझो 100 रुपया आज शेयर का, तो आपको कंपनी 10 रुपए में दे देगी, स्टॉक्स 20 रुपए में दे देगी, लेकिन एक कंडीशन है कि आप 3 साल तक 4 साल तक वो शेयर्स बेच नहीं सकते। तो 90 रुपया कंपनी का लॉस है, वो खुद बेयर करेगी, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में डालेगी, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेगी। ये ईसॉप्स भी आएगा आपको, नेक्स्ट ईयर आएगा इंटर में, तो तभी आप उसकी एंट्रीज वगैरह करोगे। तो वही है लॉजिक, जो गुडविल टू शेयर्स का लॉजिक है, जो स्वेट इक्विटी का लॉजिक है, वही ईसॉप्स का लॉजिक है। फ्री में शेयर्स दे रहे हो अपना लॉस करके, वो लॉस एक साथ दिखाती नहीं है, 1 साल के एक्सपेंस में, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाती है। थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या कर सकते हो आप? राइट ऑफ कर सकते हो हर साल। गॉट इट? फायदा किसका है? दोनों का फायदा है। कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, और एम्प्लॉयज का क्या फायदा है? उसको लग रहा है कि मेरे वजह से कंपनी चल रहा है, तो मैं ज्यादा काम करेगा तो कंपनी प्रॉफिट करेगा, तो मैं ज्यादा काम करेगा तो कंपनी प्रॉफिट करेगा, तो कंपनी प्रॉफिट करेगा तो मेरे को ही शेयर का फायदा मिलेगा, तो इज्जत से काम करेगा। So ESOPs, okay? So these are all examples of COTC. What is COTC? Consideration other than cash. Shares issued for consideration other than cash. Shares issue कर दिया लेकिन कंपनी में पैसा नहीं आया। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो एसेट के अगेंस्ट कर सकते हो, दूसरा स्वेट इक्विटी कर सकते हो, तीसरा प्रमोटर को दे सकते हो, चौथा ESOPs दे सकते हो। एक और आएगा बोनस शेयर। जब आएगा बोनस तब बताता हूँ। बोनस शेयर्स में क्या होता है पता है आपको? Your reserves are converted into shares. मतलब आप सब मेरे शेयर होल्डर हो, आपसे मैंने पैसा लिया है, आपके पैसों पे मैंने प्रॉफिट्स कमाया है, तो मेरे पास 2 चॉइसेस है। या तो मैं आपको वो प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में दे दूं, या तो मैं वो प्रॉफिट आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे दूं। इसमें दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि कंपनी से कैश चला गया, एक तो डिविडेंड दे दिया, और शेयर होल्डर को आपको टैक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, वो तो है ही, वो तो बोनस पे भी रहता है और डिविडेंड पे भी रहता है, दोनों पे आ गया अभी तो। बट शेयर होल्डर के हाथ में पैसा आ गया तो उसका क्या हो जाता है? कंपनी ने उसको हाथ में पैसा दे दिया, री इन्वेस्ट नहीं किया, तो ग्रोथ जो होती है ना, शेयर प्राइस ग्रोथ, उसका प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड में ज्यादा दे रही है, अगर मैं सारा आपके प्रॉफिट्स जो भी कमा रहा हूं, आपने मेरे को कैपिटल दिया 10 करोड़, मैंने उसमें 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 5 के 5 करोड़ मैंने डिविडेंड में दे दिए, री इन्वेस्ट किए बिना। इसका मतलब क्या है? कि मुझे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है बिजनेस में कुछ, तो मैंने आपको डिविडेंड दे दिया। आप एक बार तो खुश हो जाओगे, दिवाली वाले में मस्त शॉपिंग वॉपिंग करके आओगे, इतना सारा डिविडेंड आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या आपका पैसा ग्रो होगा शेयर्स में? क्यों? क्योंकि ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है कंपनी ने, तब जाके ग्रोथ होगा। समझ लो? तो पब्लिक सेक्टर जितने कंपनीज है ना, उसमें आपको हर साल न्यूज मिलेगा, अरे क्या डिविडेंड देता है, अरे क्या डिविडेंड देता है, अरे क्या डिविडेंड देता है। ONGC, IOC, HPCL, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भेल, BML, सबके सब ओके। आपका इतना धासु डिविडेंड कंपनीज है ना, ऐसा मजा आएगा, ऐसा लालच आ जाता है, चलो पैसा काटे। लेकिन सबका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना शेयर प्राइस का, ओवर स्पैन ऑफ लास्ट 10 years 20 years, आपको दिखेगा कि शेयर प्राइस जो है ना, ऐसा 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 ऐसा। और देयर आर वेरी गुड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होंगी, चिंगूस डिविडेंड, साला डिविडेंड ही नहीं छूटता, नाम का डिविडेंड मिलेगा, बहुत कम डिविडेंड मिलेगा।
लेकिन उनका शेयर प्राइस का ग्राफ देखोगे ना ऐसा, तो उसमें आपका मल्टीपल फोल्ड बेनिफिट हो सकता है एज कंपेयर टू दोज कंपनीज विच आर गिविंग लैविश डिविडेंड्स। इज इट क्लियर? तो कभी भी स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले दो चीजों का ख्याल रखने का, डिविडेंड की लालच में कभी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का नहीं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट देख के डरने। अभी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 हो चुका है, तो टेंशन नहीं है, सिर्फ 0 ब्रोकरेजेस है। पहले होता था तो ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज से डरने का नहीं, अभी तो वैसे भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में वैसे भी बहुत कम लगता है, 0 हो चुका है। डिविडेंड की लालच में कभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, अगर आप डिविडेंड की लालच में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसको ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ही मत, उसको आप ऐसे देखो कि मेरे को फिक्स्ड इनकम चाहिए, जैसे आप एफडी में पैसा डाल रहे हो वैसे सोचो, पैसा ग्रो होने का चांसेस बहुत कम होगा अभी। तो वो होते हैं बोनस शेयर। तो बोनस शेयर्स में क्या फायदा होता है कि आपको मैंने कैश नहीं दिया और आपके जो रिजर्व्स थे मेरे पास, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स में। रिजर्व्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, तो पैसा कंपनी में ही पड़ा हुआ है, पैसा कंपनी में ही पड़ा हुआ है। आपको शेयर्स 1 के 2 हो गए या 2 के 3 हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए। अभी आपको वो शेयर्स बेचना है, पैसे की जरूरत है, बेच दो, कोई और आपसे खरीद लेगा, कंपनी को कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंपनी में पैसा इंटैक्ट पड़ा हुआ है, आपको पैसा कौन देगा, दूसरा शेयर होल्डर दे देगा। समझ में आया? तो ये फायदा है कि आपको लिक्विडेट करना है, और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, दिवाली एकदम धांसू तरीके से नहीं बनानी है, तो रखो शेयर, 2 के 3 4 5 शेयर हो गए ना, तो उसमें शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उतना ज्यादा फायदा आपको ही होने वाला है। समझा कि नहीं? ऐसे इन्फोसिस करके एक कंपनी है जिसने 8 या 9 बार 1:1 का बोनस दिया। कितना? 1:1। तो एक शेयर वो बोनस, डिविडेंड देती नहीं, बोनस बोनस बोनस, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64, 128, 256 जितना शेयर हो गया। एक शेयर का 256 शेयर ओवर स्पैन ऑफ लाइक 10 to 14 ईयर्स, और प्राइस भी बढ़ रहा है साथ साथ। तो जिसने लाख रुपए डाला था उसका कहीं 100 करोड़ में पहुंचा गया पैसा 90s के हिसाब से। तो 90s में इश्यू आया था, पार पे इश्यू आया था इन्फोसिस का। अभी कमिंग बैक टू दिस पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग एक ही पार्ट है, आपको जो एसेट खरीदा है और आपने शेयर्स इश्यू कर दिया है, ठीक है। यही कंसेप्ट आपको नेक्स्ट ईयर आने वाला है अमालगमेशन चैप्टर में, तभी ध्यान से देखना। व्हाट इज अमालगमेशन? दिस इज अमालगमेशन। मर्जर्स एक्विजिशन सुना है आपने? ये वही है। मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर करती है। तो अक्वायर करती है मतलब क्या खरीदते हैं, उसके एसेट्स खरीदते हैं और उसके लायबिलिटीज टेक ओवर करती है। तो हाउ डू यू वैल्यू बिजनेस? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो होता है बुक वैल्यू, वो होता है, उसमें आप ऐड करते हो गुडविल कॉम्पोनेंट। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, वो ऐड कर देते। तो बेसिकली आप बिजनेस खरीद रहे हो मतलब क्या खरीद रहे हो, एसेट्स एंड liability, and against that you can give either cash or you can give shares. So most of the companies which acquire a smaller company, they don't give cash. What do they give? Shares. बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या दे देती है, खुद के शेयर। तो जो छोटी कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर है वो अभी कौन हो गए पता है आपको, बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। तो छोटी कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो किसके हो गए, ओनर बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर हो। छोटी कंपनी के एसेट बड़ी कंपनी के एसेट में मर्ज हो जाते हैं और लायबिलिटीज बड़ी कंपनी के लायबिलिटीज। बात समझ में? दिस इज व्हाट इज एक्विजिशन। तो अगर आप एसेट खरीदते हो और शेयर्स देते हो, एसेट खरीदते हो और शेयर्स देते हो, एंट्री क्या बने, एसेट टू शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट में एसेट बढ़ा और शेयर कैपिटल बढ़ा, एसेट के साथ लायबिलिटी भी ले, तो एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल के लायबिलिटी और क्रेडिट बैलेंस बढ़ा। और अगर मैं आपकी लायबिलिटी ले रहा हूं तो आपको मैं ज्यादा शेयर दूंगा कि कम दूंगा ना, क्योंकि आपकी लायबिलिटी मैं पे करने वाला हूं। तो 10 लाख के एसेट लिया, 8 लाख की लायबिलिटी ली, तो मैं कितने शेयर दूंगा आपको, 2 लाख के। तो आपके 10 लाख के एसेट मेरे बुक्स में 10 लाख के एसेट हो जाएंगे, आपके 8 लाख की लायबिलिटी मेरी 8 लाख की लायबिलिटी, और 2 लाख मैंने क्या दिया आपको, शेयर्स। तो मेरा कैपिटल बन जाएगा, शेयर कैपिटल, और आप बन गए मेरे शेयर होल्डर्स। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट इज एक्विजिशन। सेम थिंग यू विल लर्न इन डिटेल इन अमालगमेशन इन इंटर। सी क्वेश्चन 36 देखो,
Games and Company Limited acquired the running business of Mr. Gunthe. The business consisted of assets of rupees 50 lakhs and liabilities of rupees 8,20,000. Equity shares of 100 each, fully paid, were issued to the vendors in payment of purchase consideration. As journal entries in the books of games when number 1 shares are issued at par and number 2 कर दो उसको shares are issued at premium. अभी इसमें एंट्रीज बहुत सिंपल है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था. एंट्री तो बड़े चिंदी है, कुछ नहीं है. दो एंट्रीज के सब है. सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, तो एसेट्स अक्वायर कर रहे हो ना. अभी कभी भी याद रखना, जब भी आप शेयर्स इश्यू करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि एसेट आया और शेयर दे दिया सेम डे. पहले एसेट विल बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड देन द शेयर्स विल बी इश्यू. 2 पार्ट्स में करने का, समझा. साग बगाने वाला मार्केट नहीं है ऐसा, एसेट खरीदो और शेयर दे दिया. एसेट लोगे, फिर कैलकुलेशन होगा, नेगोशिएशन होगा, वैल्यूएशन क्या लेना है, कितना देना, डिस्काउंट सब करके फाइनली शेयर्स इश्यू किया जाता है. इज इट क्लियर? यस मी. अभी पहला एंट्री आएगा आपका एसेट एक्वायर करने का. तो एसेट के साथ आप लायबिलिटी भी एक्वायर कर, तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एक्वायरिंग एसेट एंड लायबिलिटी? तो सन्ड्री assets account debit to what? Sundry liabilities account to what? Gunthe. Gunthe is the name of a sole proprietary or a partnership or whatever it is. छोटा बिजनेस है जिसको आप अक्वायर करें. तो एसेट्स आपने कितने के अक्वायर किए हैं? 50 लाख. लाइबिलिटीज आर ऑफ 8,20,000, right? 41 lakh 80. And this is 41 lakh and 80,000. This is being business acquired from Gunthe. Being business acquired या purchased from Gunthe. अभी फर्स्ट केस में हाउ आर वी इशूइंग द शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम? वी आर गिविंग देम एट पार. सो कैन आई से आई एम गिविंग माई 100 रुपी का शेयर फॉर 100 रुपीज? नो प्रीमियम, नो प्रीमियम. ऐसा आज की तारीख में कभी पॉसिबल नहीं. साले लॉस वाले कंपनी भी भर भर के प्रीमियम. सो कितने शेयर्स आप इश्यू करोगे गुंथे को अगर आप पार पे इश्यू करो? तो 41 लाख 80,000 उसको देना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच. तो 41,800 शेयर्स दोगे और एंट्री क्या करोगे आप? गुंथे डेबिट टू क्या करूं, बैंक करूं? नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल. तो गुंथे कट हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? गुंथे हो गया कट. तो बचा क्या आपके पास? गुंथे कट. एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ा, कैपिटल बढ़ी. समझ में आया? ये आ गया बीइंग इश्यू ऑफ 41,800 equity shares of 100 each towards payment of business. Towards payment of business. आपने बिजनेस अक्वायर किया. ये कैसे मिले मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स? इसका मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, अगर याद होगा. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल अपॉन इश्यू प्राइस. अमाउंट पेएबल अपॉन इश्यू प्राइस देना था उसको 41 लाख 80 डिवाइडेड बाय 100. इश्यू प्राइस इज 100, so you get 41,800 shares. Number of shares are amount payable upon issue price. ये लिख देना नोट बना के लास्ट साइड. अमाउंट पेएबल अपॉन इश्यू प्राइस. सॉरी, एक का एंट्री अबे नेक्स्ट वाला में तो एक इश्यू एट पार के बोल हवे प्रीमियम अभी सेकेंड केस में देखो इश्यूड एट प्रीमियम है. तो उसमें पहला एंट्री विल इट चेंज. was case 1 at par. अभी केस 2 में
आपका फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम एज अबाउ लिख दो, एंड सेकेंड एंट्री में अभी क्या हो रहा है, आपने गुत्थे से एसेट लायबिलिटी लिया, आपको गुत्थे को कितने पैसे देने हैं, 41,80,000 देने। कितने देने हैं, 41,80,000। लेकिन आपने बोला कि नहीं मेरी कंपनी तो प्रॉफिट में की है और मैं तुमको अपने 100 रुपए के शेयर 100 रुपए में नहीं दूंगा, मैं दूंगा 125 में, लेना है बोलो। गुंथे भी बोलेगा दे दो मैं ले लेगा। क्यों पता है, अगर अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो आगे और प्रॉफिट कमाएगी, तो इसका ही फायदा होने वाला है। ऐसा अपॉर्चुनिटीज कहां पे मिलता है पता है, मोस्टली जब कंपनी कोई नए प्लांट्स बना रही होती है, आपके कोई गांव में जमीनें वमीनें होंगी, तो सपोज वहां पे आगे कोई प्लांट बनाने के लिए जमीन अक्वायर करती है ना, लोगों से उसको जमीन अक्वायर करनी पड़ती है फॉर मेकिंग प्लांट एंड ऑल, तो तब अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तब आप एज अ रिटेल शेयर होल्डर कंपनी से इंस्टेड ऑफ मनी व्हाट यू कैन टेक शेयर्स, व्हाट यू कैन टेक शेयर्स, क्योंकि वो प्लांट बनाने वाली है, तो मतलब एक्सपेंशन मोड में है, तो आगे तो जंप आने ही वाला है प्रॉफिट में, तो सबसे पहला इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको ही मिल रहा है, तो आप वहां से शेयर्स पहले से ही लेके रख दो और डिस्काउंट पे भी लेके रख दो, तो जो पैसा आपको जमीन का मिलने वाला है उससे 2 या 3 गुना भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, मे बी मोर। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो रिसाइकल करती है लेड एसिड बैटरीज को रिसाइकल करती है, लेड रिसाइकलिंग का उसका बिजनेस है, मतलब कार्स वगैरह के जो भी बैटरीज होते हैं उससे लेड निकालती है, रिसाइकल करती है, वापस इंडस्ट्री में सप्लाई करती है। वो 5-6 साल पहले उसने मुंद्रा गुजरात साइड काफी बड़ा प्लांट बनाया, बिकॉज इट इज नियर माई नेटिव प्लेस आई नो। सो वहां पे उसने प्लांट बनाने के लिए काफी लैंड अक्वायर किया था, और लैंड एक्विजिशन में काफी लोगों ने शेयर्स भी ले लिए, काफी लोगों ने कैश लिया, काफी लोगों ने शेयर लिया। तब शेयर प्राइस चल रहा था 25 रुपया, 2014 शेयर प्राइस वॉज हाउ मच, 25 rupees. What is the share price currently, you know? 1100 rupees. In a span of 9 years. 1100 rupees. Sorry. Now, बोलने का मतलब it is like how much, 40 times? 44 times. तो अगर आप जमीन के लिए खाली पैसे लेके बैठ जाते तो लाख रुपया होता, सपोज जमीन होता तो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितने की जमीन, उसका 44 टाइम्स वुड हैव बीन द वैल्यू इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर। और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए लुक्रेटिव बोल रहा हूं क्योंकि एक्सपेंशन मोड है, दिख रहा है सामने, बाकी कोई टर्नओवर वगैरह बढ़ रहा है कम हो रहा है वो तो साइक्लिकल होता है, कभी बड़ा कम हो, ये तो एक्चुअल एक्सपेंशन है ना। अगर कंपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है तो प्रॉफिट होने का अच्छा चांस होता। अभी सॉरी बोलो पैसे तो उतने ही देने हैं ना, शेयर्स कम देंगे यहाँ पर, हाँ पैसे तो उतने ही है, तो यहाँ पे आप प्रीमियम पे दे रहे हो शेयर्स, तो एंट्री क्या बनेगी आपके उसमें, गुंथे अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और उधर तो ऐसा सुनने में आया था कि गवार लोग कंपनी सामने से शेयर्स ऑफर कर दी थी कितने लोगों को, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने पैसे लिए, कंपनी सामने से बोला अरे पूरे पैसे मत लो, 5-10 हजार शेयर ले लो, 2000 शेयर ले लो, थोड़े तो शेयर ले, नहीं हमें पैसा चाहिए। ओके, सो दैट्स द सिचुएशन। गुंथे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो। अब मुझे बताओ गुंथे को कितना देना, 41,80,000, इसको तो 41,80,000 देना है। टू कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे ढूंढना है आपको, 41,80,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे अभी आप बताओ। हाँ जी, 125, नॉट 100 बट 125। इज दिस क्लियर? वाई? ज्यादा शेयर देगी कंपनी कम,
अगर प्रीमियम पे इश्यू कर रही है तो ज्यादा मिलेंगे कि कम? क्यों? 125 में दे रही है ना, बाकी कंपनी प्रॉफिट बना रही है अभी, तो गुंथे को कम मिलेंगे, लेकिन गुंथे खुश है, 125 के शेयर में भी खुश है। क्यों? आगे और प्रॉफिट कमा सकता है। ओके, तो कितना आ रहा है ये? 440। तो कैपिटल में कितना आएगा? 33,440 इंटू 100, 33,40,000 एंड दिस इज 33,440 इंटू 25, कितना आता है? 836 का प्रीमियम है। फिलहाल गुंथे को मिला है 33,44,000 का शेयर, बट एट व्हाट वैल्यू? 41,80,000। उसको शेयर ज्यादा मिले कि कम? तो बीइंग इश्यू ऑफ 33,440 इक्विटी शेयर्स of 100 each at a premium of 25% towards payment of business, towards payment of गुंथे को भले ही कम शेयर मिले, लेकिन गुंथे इज हैप्पी, ही कैन सेल दिस शेयर्स एट स्टिल अ हायर वैल्यू इन द मार्केट। गॉट इट और नो? ऐसा है। क्वेश्चन 37 खुद से ट्राई करना है फटाफट। लास्ट एक और है, उसके बाद दो एंट्री का ही है। बैलेंस शीट सबका साथ में करवाऊंगा। बैलेंस शीट हम लोग करेंगे अप्रैल मार्च में, क्योंकि फिर आप वापस भूल जाओगे फॉर्मेट। ये तीसरा फॉर्म है, ठीक है? फॉर्मेट याद रखो। अभी आपने 2 फॉर्मेट ऑलरेडी किए हुए हैं ना, वर्टिकल में भी किया है, और मेरे को शेयर्स 12th का भी फॉर्मेट देना है। जो ये वाला है वो और अलग, ये रिवीजन में दूंगा मैं 12th का। अभी आपको करना है 37 करना है, और उसके बाद 16 करना है। 37 और 16 दोनों खुद से ट्राई करो।